हेलो स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आरपीएससी ने कल स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी वो है जो उसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया है। तो उसमें पोस्टें डिवाइड की हुई है सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज। तो आज अपन मेन अपना जो मुद्दा है वो यही है कि जो अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें पोस्टें किस हिसाब से डिवाइड की हुई है, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें उसमें अलॉट कर रखी है। उसके बाद फिर बात करेंगे अपना जो मेन फोकस है वो है सब्जेक्ट पैटर्न पे। सब्जेक्ट का पैटर्न पेपर वाइज कैसे डिसाइड कर रखा है, तो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि 2 पेपर बना रखे हैं और उसमें किस हिसाब से इन्होंने सिलेबस बांट रखा है। तो अपन 1 बाय 1 करके आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बात करता हूँ जो अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके जो इसमें पोस्टें दे रखी है वो किस हिसाब से डिवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर 12 पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो टोटल पोस्टें हैं वो है 122, यानी 122 पोस्टें इसमें दे रखी है। उन 122 पोस्टों को इन्होंने जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी में डिवाइड कर रखा है। इन 122 के अलावा जो पोस्टें हैं यहाँ पे देखो लोअर विजन की दे रखी है। ये सारी की सारी ये जितनी भी है मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सारी पोस्टें हैं, ये सब की सब फिजिकल हैंडीकैप्ड से हैं। तो ये टोटल कितनी पोस्टें हैं 1 2 3 4 5 6 पोस्ट हैं जो लोअर विजन से या फिर अपन बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ड से, टोटल 6 पोस्टें हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की 13 पोस्टें दे रखी है। ये इन 122 पोस्टों से अलग है, इसमें नहीं है पहली चीज। तो यानी अगर अपन इनको सबको टोटल को जोड़ें तो ये ज्यादा है 122 से। अपनी मेन मुद्दे की बात है ये 122 वाली पोस्टों पे, ये वाली अलग है, इनसे अलग है टोटल। तो इन 122 को बांट रखा है। यहाँ पे देखो ये जो 31 है, ये 31, 8, 3 और ये 1, ये जितनी भी हैं ये पोस्टें 31, 8, 3 और 1 ये सब की सब जनरल कैटेगरी में है। ये सब की सब किसमें है? जनरल कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पे 8, 3, 1 और ये 0 ये जो पोस्टें हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ईडब्ल्यूएस से। उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 14 पोस्ट, 4 और ये 2 ये अलग अलग बांट रखा है। 14 पोस्ट ये सामान्य की है। इसमें सामान्य की जनरल पोस्ट का मतलब होता है कि इसके अंतर अगर अपन इसमें देखें हैं तो यहाँ पे एज ए बॉयज और गर्ल्स दोनों इस पे ऑक्यूपाई हो सकते हैं, इस पोस्ट को वो ले सकते हैं। उसके बाद ये 4 हैं, ये महिलाओं की दे रखी, स्पेशली महिलाओं के लिए हैं। जैसे यहाँ पे जनरल हैं तो जनरल में भी 8 जो पोस्टें हैं ये स्पेशली महिलाओं के लिए, ये जैसे यहाँ पे 3 पोस्टें हैं ये स्पेशल उनके लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी में 10 पोस्टें हैं जो स्पेशली जनरल से हैं। एसटी कैटेगरी में भी ये सामान्य की पोस्टें हैं। फिर 3 और ये 1 टोटल अगर बात करें अपन तो यहाँ पे टोटल 13 पोस्टें हैं। यहाँ पे अगर बात करें अपन तो ये टोटल 20 पोस्टें हैं। 14 और 4 18 और 2 20 20 पोस्टें हैं। फिर बात करते हैं अपन ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में देखो 18 पोस्टें सामान्य की हैं, फिर 5, 2 और ये 1। तो टोटल अगर पोस्टों की बात करें तो 18 और 2 20, 5 25 और 1 26। तो 26 टोटल पोस्टें हैं किसकी? ओबीसी की, जिनमें से 18 सामान्य से हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन एमबीसी की। एमबीसी में 5, 6 और 1 7। टोटल कितनी पोस्टें हैं? 7 पोस्टें हैं एमबीसी से। तो इन सब पोस्टों को अगर अपन ऐड करते हैं सबको 31 से लेके यहाँ पे टोटल ये 1 तक यानी एमबीसी तक, यानी जनरल, एसटी, एससी और ओबीसी, एमबीसी, इन कैटेगरी की सारी पोस्टें, सारी कौन सी? सामान्य वाली, महिलाओं वाली और भी रिलेटेड जो भी पोस्टें हैं इसमें वो दे रखी, उन सब की बात कर रहे हैं। पर तो ये सब कितनी है? 122 पोस्टें हैं। इनके अलावा लोअर विजन के या फिर और भी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड से रिलेटेड हैं, ब्लाइंड से रिलेटेड जो भी हैं, एमआई, तो इन सब की टोटल पोस्टों को मिला के, फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात कर रहा हूं मैं, टोटल की वो 6 पोस्टें हैं। और इनमें भी फिर सब डिवाइड किया हुआ है कि एलवी की 1 है, एचएच की 1 है, एएबी की 1 है। तो ये सब डिवाइड कर रखा है, ये सब फिजिकल हैंडीकैप्ड से रिलेटेड है। और फिर यहाँ पे 13 पोस्टें हैं, 13 पोस्टें वो हैं एक्स सर्विसमैन की।
यानी नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स वालों के लिए हैं, जो यहाँ पे 13 पोस्टें ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। ये था अपना केमिस्ट्री का पोस्टों का डिवाइडेशन। अब अपन बात करते हैं इससे आगे कि जो यहाँ पे इसका पेपर पैटर्न, या इसके लिए अपन बात कर सकते हैं सबसे पहले तो जो एजुकेशनल जो इनकी रिक्वायरमेंट है कि क्या होना चाहिए, तो इसमें लिखा हुआ है पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक जो भी उसकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उसको अर्जित किया हुआ होना चाहिए। यानी वो आप जब एंड में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जब डीवी होगा, तब आपके पास ये सबूत होना चाहिए कि मैंने मेरी जो भी पीजी है या मैं जो बीएड है, हो सकता है किसी ने बीएड पहले कर रखा हो, पीजी चल रही है, तो पीजी कंप्लीट होनी चाहिए डीवी के टाइम पे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन वेतन या इसका पेमेंट क्या है। तो अपन बात करें तो ये सबसे पहले तो L12 इसका लेवल है, ग्रेड पे है इसका 4800, ग्रेड पे क्या है इसका 4800, और आयु दे रखी है इसमें 21 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 40, मैक्सिमम 40 से कम और मिनिमम 21 से ज्यादा, यानी 21 से कम वाला नहीं चलेगा, 40 से ज्यादा वाला। फिर बात करते हैं कैटेगरी की, तो 40 से ज्यादा अगर ओबीसी कैटेगरी में हो जाती है तो 5 साल की उसे छूट दी जाती है। अगर कोई भी एसटी एससी या किसी और से रिलेटेड है तो उससे 10 साल की छूट दी जाती है, या फिर सामान्य अनारक्षित जो वर्ग है उसकी महिला है तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं। तो एज में भी रिलैक्सेशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू ये जो इसका रिजर्वेशन है उसके बेसिस पे दिया हुआ है। तो अपनी मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 40 है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके जो अपना पेपर पैटर्न है उसकी अपन डिस्कशन करेंगे, या फिर अपन इससे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये 5/5/2022 5/5/2022 यानी 5 मई 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट कितनी है मई के बाद नेक्स्ट जो मंथ आएगा अपना जून का 4 जून इसकी लास्ट डेट है। 5 मई से स्टार्ट है और 4 जून क्या है इसकी लास्ट डेट है। एसएसओ आईडी पे जाइए, लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करिए, और उसमें जो भी अमाउंट है वो भी दे रखा होगा शायद, आई थिंक नॉर्मली 350 लगता होगा शायद चार्ज। फिर अपन बात करते हैं अपने पेपर पैटर्न की। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है, देखो दी एग्जामिनेशन सेल कैरी 450 मार्क्स। जो अपना एग्जाम होगा वो 450 मार्क्स का होगा। उसमें दे रखा है देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर फर्स्ट सेल बी 150 मार्क्स। पहला पेपर होगा 150 नंबर का, पेपर सेकंड सेल भी 300 मार्क्स, सेकंड पेपर होगा वो होगा 300 नंबर का। ड्यूरेशन देख लीजिए आप, जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की जो ड्यूरेशन है 1.5 आवर्स, यानी ये है 1.5 घंटे का। और जो सेकंड पेपर है, पेपर सेकंड, वो देख लीजिए वो है 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे का। फर्स्ट पेपर है 1.5 घंटे का, सेकंड पेपर है 3 घंटे का। सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सब कौन से होंगे, अपने एमसी टाइप के होंगे, एमसीक्यू टाइप के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस पे सारे के सारे होंगे। यानी 4 ऑप्शन में से अपन को एक चूज करना है, उस बेसिस पे होंगे। फिर आता है लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है और उसमें बोल रखा है कि एवरी रॉन्ग आंसर, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 ऑफ मार्क्स, यानी 1/3 नंबर का यहाँ पे अपने को कटौती मिलेगी अगर एक अपन गलत कर देते हैं तो। 1/3 मार्किंग है जो जनरली सभी पेपर्स में रहती है। आई बात समझ में? तो ये था अपना पेपर लेवल। उसके बाद ये पेपर का बेसिक क्राइटेरिया कि कितने नंबर का है, कितने टाइम का है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अपन ने डिस्कस कर लिया। टोटल पेपर होगा 450 नंबर का, जिसमें से 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट 150 नंबर का, पेपर सेकंड 300 नंबर का। और पेपर फर्स्ट है 1.5 घंटे का, पेपर सेकंड है 3 घंटे का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस पे सारे के सारे अपन को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 अपना मार्क्स वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन सिलेबस की।
तो पेपर फर्स्ट वो है अपना जनरल स्टडीज का, किसका है, जनरल स्टडीज का। ड्यूरेशन दे रखा है टाइम यहाँ पे 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 30 मिनट दे रखा है, नहीं 1.5 घंटे का टाइम है। तो पेपर जो अपना फर्स्ट है उसमें देखो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कंप्लीट हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन की हिस्ट्री है और इंडिया में जितने भी नेशनल जो भी मूवमेंट और जो भी मूवमेंट वाली एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी कंप्लीट अपन इंडियन की हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, वो हिस्ट्री का पार्ट है और एक राजस्थान की हिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद बात करते हैं अपन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी यहाँ पे नॉर्मली रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स जो सेकेंडरी लेवल का होगा, यानी 10th लेवल तक का। मैथमेटिक्स है सेकेंडरी लेवल का, 10th लेवल तक की है। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश, उसमें हिंदी इंग्लिश का भी होगा, यानी अपना जो पेपर फर्स्ट है उसमें देखो रीजनिंग आनी है, स्टैटिक्स आनी है नॉर्मल, मैथमेटिक्स आनी है और हिंदी और इंग्लिश भी आनी है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आएंगे, शायद इनसे दो चार क्वेश्चन सभी टॉपिक से आने हैं। फिर है करंट अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स है आजकल जितने भी पेपर पैटर्न हैं, कोई सा भी पेपर हो, अभी जो कॉलेज लेक्चर का जो पेपर हुआ था उसमें भी करंट अफेयर सिर्फ मेंशन कर रखा था। इस टॉपिक से, छोटा सा टॉपिक है, इससे इतने क्वेश्चन पूछे हैं, इतने हद से ज्यादा, मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि इतने क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आ सकते हैं। तो आजकल ट्रेडिशनली ये चल रहा है, क्योंकि जीके से अब वो इतने क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बना लिए उन्होंने जितने बनाने थे, तो नए क्वेश्चन तो नई चीजों से बन सकते हैं, तो आजकल करंट अफेयर से उठाने लग गए। उसके बाद जनरल साइंस है, बेसिक साइंस जो अपन नॉर्मली 10th लेवल तक पढ़ते हैं। फिर है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी अपना जो भारत का राजनीतिक विज्ञान है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो है। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जियोग्राफी है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल से रिलेटेड सारे के सारे ये एस्पेक्ट हैं, जो भी एक्ट्स हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड, राइट ऑफ चिल्ड्रन और टू फ्री की, अपने जो एजुकेशन रिलेटेड जितने भी एक्ट आए हैं गवर्नमेंट्स ने कौन कौन सी चीजें अप्लाई की है, वो सब एस्पेक्ट अपन को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पेपर इसमें टोटल 5 पॉइंट दे रखे हैं, अपने जो पेपर फर्स्ट है इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट वाला है जो कि इंडियन और राजस्थान की हिस्ट्री है। सेकंड है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें जनरली मैथ रीजनिंग है और हिंदी इंग्लिश नॉर्मली इसके सवाल आने हैं। फिर है एक करंट अफेयर का, और जो फोर्थ वाला है वो जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी डाल रखी है, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। तो स्टूडेंट यहाँ पे राजस्थान की इकोनॉमी इसमें नहीं मेंशन कर रखी और राजस्थान की पॉलिटी भी इसमें मेंशन नहीं कर रखी। उसके अलावा इंडियन जियोग्राफी भी मेंशन नहीं कर रखी। वर्ल्ड की जीके से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। वर्ल्ड की जीके से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी एस्पेक्ट नहीं है। तो ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। उसके बाद आते हैं अपन पेपर सेकंड पे, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी आपने 12th और 11th और 12th का जो अपना जैसे सब्जेक्ट है, जैसे अपन बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री कंप्लीट एनसीईआरटी घोटा मारे हुए रहनी चाहिए। वो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो 11th का और 12th का कंप्लीट। उसके बाद है ग्रेजुएशन लेवल की, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा जो पोर्शन लिया हुआ है ग्रेजुएशन और 11th और 12th लेवल का लिया हुआ है। तो ग्रेजुएशन लेवल भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहना चाहिए। जो बुक्स आती है ग्रेजुएशन लेवल की वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद है पीजी वाला, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का इतना सिलेबस नहीं आता है, लेकिन हाँ जो आता है वो बढ़िया वाले पोर्शन से आता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपन को पढ़नी है। फिर है एजुकेशनल साइकोलॉजी डाल रखी है इसमें। फिर है पेडागोगी, टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल, ये बीएड से रिलेटेड आ गया थोड़ा सा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा आईटी वाला मैटर है ना। तो ये मतलब ये सारी की सारी चीजें हैं बीएड वाले, जो बंदा बीएड करता है उसमें ये सारी चीजें उनको पढ़ी नहीं रहती है। तो ये टीचिंग से रिलेटेड है। तो मेन जो 3 टॉपिक है अपने ऊपर वाले ये मेजर हैं। एक तो 11th और 12th की एनसीईआरटी, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी वाला पोर्शन। आई बात समझ में? तो ये अपन ने सारी चीजें 1 by 1 डिस्कस कर ली है। अब अपन बात करेंगे फिर अपन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी चीजें अब जैसे अपने जो फॉर्म भरने के बाद जैसे एग्जाम की सारी प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो उन्होंने डेट नहीं दी है, लेकिन अब अपन सारे के सारे टॉपिक जो अपना कैम एडवेंचर वाला चैनल है उस पर डालेंगे।
केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th 12th पीजी और यूजी। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो अपन इस पे अपलोड कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।